अब रिवर्जन में वो फिर से कोस्टल से कन्वर्ट हो जाता है फॉरेन गोइंग में एंड देन वो चला जाता है अफ्रीका। एनआरई इस पे कंप्लीट करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि 6 महीने का जो एनआरई कंप्लीट करना होता है 183 डेज, उसको कंप्लीट करने में 7 to 8 मंथ लग जाते हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा। सेकंड में क्लियर करके थर्ड ऑफिसर बन के मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। सो एक बहुत ही बड़ा अफवाह है, SISL फ्रॉड है। SISL बोले तो 7 आइलैंड, मतलब जनरली टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह ये देखने को मिलता है कि जो भी बच्चे SISL के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर उनका सिलेक्शन हो गया है, सो दूसरे लोग आके बोलते हैं कि भाई SISL फ्रॉड है, कोस्टल शिप है, सेकेंड मेट में तुमको नहीं मिलेगा, सेकेंड मेट करने को, फॉरेन गोइंग नहीं है वो। तो ऐसा ऐसा करके दिमाग को, बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है। तो चलो आज बात करेंगे 7 आइलैंड के बारे में और यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMU CT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करनी है तो आप IMU मेट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच 16 फरवरी से स्टार्ट होगा और IMU मेट की फ़ी बहुत ही कम है, सो ये सभी के लिए अफोर्डेबल होता है। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। 7 आइलैंड, 7 आइलैंड एक इंडियन ओनरशिप कंपनी है जिसके पास 25 वेसल है, जिसमें से 3 गैस टैंकर हैं। गैस टैंकर अफोर्ड करना हर कंपनी के बस की बात नहीं होती है, हर ओनर के बस की बात नहीं होती है, बट 7 आइलैंड 3 गैस कैरियर चला रही है। तो ये मत समझना कि ये छोटी मोटी कंपनी है, सैलरी थोड़ा कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रॉड कंपनी है। दूसरा चीज, आज हम लोग का मेन टॉपिक है ये कोस्टल और फॉरेन गोइंग के बारे में डिस्कस करना, कि कैसे अगर 7 आइलैंड की सारी शिप्स कोस्टल है तो कैसे कोई सेकेंड मेट का एग्जाम दे सकता है फॉरेन गोइंग वाले में। मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ सेकेंड मेट का प्रिपरेशन कर रहा था, हम लोगों ने बहुत सारे कोर्स साथ में किए, एग्जाम साथ में दिए और ओरल का भी प्रिपरेशन साथ में किए। वो मेरे से 1 महीने पहले सेकेंड मेट क्लियर कर लिया, हम 1 महीने लेट किए। तो वो 7 आइलैंड से ही अपना कैडेटशिप किया था, वो DNS किया 2017-18 में अपना TS चाणक्य से, एंड देन वो प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो TS इसमें SISL में गया, वहाँ वो कैडेटशिप किया। बट कैसे उसको, जब 7 आइलैंड की सारी शिप्स कोस्टल होती हैं, तो उसको फॉरेन गोइंग एग्जाम कैसे देने दिया गया? मतलब कि SISL की जो शिप्स हैं वो फॉरेन गोइंग हैं, बट ये पॉसिबल कैसे होता है कि अगर कोई कोस्टल में चल रहा है तो फॉरेन गोइंग कैसे हो रहा है? तो चलो इसका बताते हैं हम। जैसे हम जिस शिप पे कैडेटशिप किए थे, उस शिप का भी कुछ ऐसा ही लॉजिक था। सो इस चीज़ के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे कैसे ये काम करता है। सो SISL की सारी शिप्स हमेशा कोस्टल नहीं होती हैं, वो एक कोस्टल वॉयज करेगी, 2 कोस्टल वॉयज करेगी एंड देन फिर वो जाएगी एक फॉरेन गोइंग वॉयज के लिए। जैसे मेरा शिप्स था, मेरा साइन ऑन हुआ इसमें मैंगलोर में, सेम जैसे मेरे शिप का कंडीशन है ना, सेम SISL का भी है और मोस्टली उन सभी शिप्स पे यही टेक्निक यूज होता है ताकि वो फॉरेन गोइंग रहे। सो इस चीज को अच्छे से समझना। जैसे मेरा शिप है, न्यू मैंगलोर में मेरा साइन ऑन हुआ, अब वो गया ओमान गया, सलाला हम लोग गए, वहाँ पर वो लोड किया और फिर हम लोग वापस आए इंडियन ईस्ट कोस्ट पे। ईस्ट कोस्ट में कृष्णापट्टनम में हम लोग डिस्चार्ज करते हैं और वहीं पर होता है हमारे शिप का कन्वर्जन, मतलब फॉरेन गोइंग से वो कन्वर्ट हुआ कोस्टल में। उसके बाद से जैसे ही कृष्णापट्टनम से वो गया, फिर अपना गंगावरम गया, गंगावरम में वो लोड करता है एंड देन आता है उसके बाद से न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर में वो डिस्चार्ज करता है और डिस्चार्ज के साथ ही उसका हो जाता है रिवर्जन। अब रिवर्जन में वो फिर से कोस्टल से कन्वर्ट हो जाता है फॉरेन गोइंग में एंड देन वो चला जाता है अफ्रीका। अफ्रीका जाने के बाद अफ्रीका से वो आता है और फिर वो जाता है ईस्ट कोस्ट में। ईस्ट कोस्ट में डिस्चार्जिंग के टाइम उसका होता है कन्वर्जन, फिर वो बन जाता है कोस्टल शिप एंड फिर वो कोस्टल से वहाँ से दूसरे पोर्ट पे जाता है, कोस्टल के ही वहाँ से लोड करता है और फिर इंडिया के दूसरे पोर्ट पे आके वो डिस्चार्ज करता है। अगर उसको फिर से जाना है बाहर तो फिर उस पे हो जाता है रिवर्जन।
ओके। सो ये चीज़ें होती हैं कन्वर्जन और रिवर्जन, जिसके वजह से शिप्स जो है वो मेंटेन करता है अपना फॉरेन गोइंग स्टेटस। अब दूसरा चीज, बात आ जाता है एनआरई पे। एनआरई इस पे कंप्लीट करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि 6 महीने का जो एनआरई कंप्लीट करना होता है 183 डेज, उसको कंप्लीट करने में 7 to 8 मंथ लग जाते हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है। बट कंपनीज वाले कोशिश करते हैं कि जो भी ऑफिसर्स हैं उनका वो क्या कहते हैं कंप्लीट हो जाए एनआरई। तो इस वजह से कंपनी वाले ध्यान रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो कोस्टल चल रही है वो कोस्टल ही है, चाहे वो 7 आइलैंड हो या फिर ग्रेट ईस्टर्न की शिप्स हो, वो गल्फ और अफ्रीका इसीलिए जाते हैं ताकि वो अपना फॉरेन गोइंग स्टेटस को बचा कर रख सके। ठीक है, सो ये रीज़न है कि SISL वाले या फिर जो भी ग्रेट ईस्टर्न में जो कोस्टल शिप कर रहे हैं वो फॉरेन गोइंग का एग्ज़ाम दे पाते हैं। सो यहाँ डाउट क्लियर हुआ। SISL कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, इसमें ज्वाइन करने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। और वैसे भी कैडेटशिप में तुमको एनआरई से क्या लेना देना, फॉरेन गोइंग हो जा रहा है, बात ख़त्म। तुमको अपना जल्दी से जल्दी कैडेटशिप कंप्लीट करना है और फिर सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देना है। अगर SISL कंपनी की बात करें तो SISL कंपनी अच्छी है, ख़राब तो किसी एंगल से नहीं बोलेंगे। और हमेशा याद रखो, दूसरों की बात में नहीं आते हैं, और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तुम जहाँ अच्छे कंपनी के इंतज़ार में 6 महीने साल भर और बर्बाद करोगे, उससे अच्छा 7 आइलैंड लेके तुम जल्दी से अपना कैडेटशिप कंप्लीट करके सेकेंड में क्लियर करके थर्ड ऑफिसर बन के ज़्यादा अर्न कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा के लिए ज़्यादा चूजी मत बनो, और जो मिल रहा है जल्दी से DNS करो, कैडेटशिप करो। ठीक है, और अगर कोई भड़काता है तो उनकी बातों में नहीं आना। और अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो अभी इंस्टीट्यूट का शायद अप्रूवल का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंस्टीट्यूट फ्रॉड है। इंस्टीट्यूट अच्छा है, जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनको हम पर्सनली जानते हैं, जो प्रिंसिपल हैं उनको हम पर्सनली जानते हैं, उनके साथ हम सेल किए हैं। ठीक है, सो हमको प्रिंसिपल पे भरोसा है, इस वजह से हमको इंस्टीट्यूट पे भरोसा है, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, अगर एक बार तुम मिलोगे तो तुमको पता चलेगा ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ओके, और जो SISL के ट्रस्टी हैं और जो भी हेड हैं, वो लोगों का भी हिस्ट्री बहुत ही अच्छा है। सो क्लेम नहीं कर सकते हो तुम, या कुछ भी ऑफेंडेबल बोलना सही नहीं रहेगा इस कंपनी के बारे में। और बाकी तुम्हारी चॉइस है, तुमको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। तो अगर IMU सीट या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है, सो आओ IMU में ज्वाइन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और अगर SISL भी मिले, चले जाओ, खराबी नहीं है। तो चलो इसी के साथ रखते हैं वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।